अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के आर्थिक कार्यक्रम दे धनाधन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार खेती किसानी के धंधे से जुड़े लोगों के हित के लिए 3 बिल लेकर आई। सरकार 3 कृषि विधेयकों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है। हालांकि इस कृषि व किसानों से जुड़े बिलों को लेकर जहां तहां बवाल भी मचा हुआ है, जिसके विरोध की गूंज संसद से सड़क तक सुनाई दे रही है। 3 में से 2 बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं और राष्ट्रपति द्वारा इन बिलों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अब ये कानून का भी रूप ले चुके हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बिल कौन-कौन से हैं। पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। पहला, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। इससे किसानों से प्रोसेसर, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध होगा और बिचौलियों को दूर रखा जाएगा। इससे 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, एक देश और एक कृषि मार्केट की स्थापना होगी। वहीं दूसरा बिल कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती के बारे में है। इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा। इसके तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निजी एजेंसियों को उत्पाद खरीदने की अनुमति देगी। कॉन्ट्रैक्ट केवल उत्पाद के लिए ही होगा। यह बात भी स्पष्ट है कि किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा। उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इस प्रावधान से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कीमतों में स्थिरता आएगी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी।